बरसा रहा था ये मौसम, लेकिन मुकाबला फाइनल का था। सबकी उम्मीदें थी कि ये खेल जिस अंदाज में प्रारंभ हुआ है उसी अंदाज में समाप्त हो। तो भगवान भास्कर ने भी अपना मिजाज बदल दिया और मौसम ऐसा कि अगर दोपहर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ होता तब भी आनंद वही आता जो 4 बजे के बाद आनंद आ रहा है। वही मधुरता है, मौसम में वही नमी है। और नमी भी क्यों ना हो, क्योंकि यहां के नौजवानों के अंदर इस खेल के प्रति जो गर्मी है, जो उत्साह है, जो उमंग है, वो देखने लायक। सूरज गुप्ता जी, जब हम लोग सुनते हैं ना कि कहीं क्रिकेट प्रतियोगिता हो रहा है, फुटबॉल का प्रतियोगिता हो रहा है, तो हमारे एक जहन में यह बात दौड़ने लगती है कि वो कोई किसी बड़े ग्राउंड में हो रहा होगा, किसी बड़े खेल के मैदान पे हो रहा होगा। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं यहां के नौजवानों के जज्बे को। जिन बच्चों ने इस खेल को कराने के लिए, यहां के नौजवानों को, यहां के बच्चों को इस खेल से जोड़ने के लिए, और ग्राम सभा गौतमा के उन नौजवानों को जो इस खेल को मोहब्बत करते हैं, उनको इस ग्राउंड में उतारने के लिए इस खेत के मैदान को अपने परिश्रम से खेल का मैदान बना दिया है। इस खेत के मैदान को खेल का मैदान बना दिया है। तब मैं कहना चाहता हूं, महलों में बादशाहों के यहां पूछ के छप्पर में रहती है, और इन बच्चों के दम पर रोशनी हर घर में रहती है। इन बच्चों के दम पर रोशनी हर घर में रहती है। और यहां आकर इन नौजवानों के बीच में मुझे एहसास हुआ कि इरादे हो जमा तो मंजिलें ठोकर में रहती हैं, इरादे हो जमा तो मंजिलें ठोकर में रहती हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस खेत में हम काम करने नहीं जाते हैं, उस खेत में इन नौजवानों के परिश्रम ने खेल का आयोजन कर दिया है और खिलाड़ियों को दौड़ा दिया है। और इस बात को बड़ा स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि यदि मेरे किसी कार्य से, आपके किसी कार्य से, आपके व्यवहार से, आपके किरदार से अगर आपके स्वयं के चेहरे पर रौनक आती है, आपके स्वयं के चेहरे पर खुशहाली आती है, आपके स्वयं के चेहरे पर आनंद का भाव जागृत होता है, तो वह कार्य उत्तम कार्य होता है। लेकिन हमारे स्वयं के कार्य से, हमारे स्वयं के व्यवहार से और हमारे स्वयं के किरदार से अगर दूसरे के चेहरे पर खुशहाली आती है, अगर दूसरे के चेहरे पर रौनक आती है, अगर दूसरे के चेहरे पर आनंद का भाव जागृत होता है, तो वह कार्य उत्तम कार्य नहीं रहता, वो कार्य हो जाता है सर्वोत्तम कार्य, वो इतिहास लिख जाता है। और पिछली बार भी हम लोग इस ग्राउंड पर जब खेल के आयोजन में आए थे, बात यह नहीं है कि खेल आप कहां कराते हैं, क्यों कराते हैं, किस भाव से कराते हैं। बात तो यह है कि इन बच्चों को जो 1 सप्ताह आप लोगों ने मजा दिया है साहब, उस मजा के लिए लोग बड़े बड़े मॉल में जा रहे हैं, बड़े बड़े सिनेमा घर में जा रहे हैं, बड़े बड़े स्टेडियम में जा रहे हैं, और रुपया पैसा खर्च करके, समय खर्च करके भी वो आनंद उनके चेहरे पर नहीं दिखता जो इन बच्चों के चेहरे पर आज दिखा है। इन बच्चों के चेहरे पर जो दिखा है, ये बच्चे कितने आनंदित होकर के हाथ मिला रहे थे, थैंक यू बोल रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। आपने इन बच्चों के चेहरे पर खुशहाली लाई है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार ज्ञापित करता हूं। आप दीजिए, आपके पास जो है वो बांटिए, आपके पास मोटिवेशन है मोटिवेशन बांटिए, आपके पास विचार है वो विचार बांटिए, आपके पास सकारात्मक सोच है वो सकारात्मक सोच बांटिए, आपके पास मोहब्बत है वो मोहब्बत बांटिए, जो आपके पास है वो बांटिए। एक राजा जो अपने राज्य में ऐलान करा दिया कि जो हमारे दरवाजे पे आएगा 9 बजे हमारे खजाने का दरवाजा खुल जाएगा, और 9 बजे से 5 बजे तक वो जो चाहेगा वो हमारे खजाने से दिया जाएगा। गांव का एक व्यक्ति पहुंचा, 9 बजे खड़ा हुआ, दरवाजा खुला, जितने लोग खड़े थे सबको क्रमवार तरीके से राजा के खजाने से सामान, हीरे मोती जवाहरात, रुपए पैसे, जो जिस चीज की उन्हें जरूरत थी बांटा गया। लेकिन जब उस आदमी की बारी आई ना, तब तक 5 बज गया, खजाने का दरवाजा हो गया बंद। फिर दूसरे दिन उसने सोचा कि मैं कल 5 बजे आऊंगा। 5 बजे आया, लाइन में खड़ा हुआ, सबसे पहले खड़ा हुआ,
जैसे खजाना का दरवाजा खड़ा हुआ खुला, पीछे वाले व्यक्ति ने कहा कि साहब मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझको पहले अवसर दे दीजिए। उस आगे खड़े व्यक्ति ने पीछे वाले को आगे कर दिया। जब फिर उसकी बारी आई तो पीछे वाले ने कहा कि साहब मेरा बेटा बीमार है, मुझको पैसे की सख्त जरूरत है, मुझको आगे कर दीजिए। फिर जब आगे उसकी नंबर आई, फिर पीछे वाले ने कहा कि साहब मेरी मां बीमार है, मुझको अवसर दीजिए। यही क्रम करते करते जितने लोग उसके पीछे खड़े थे सबको अवसर मिला, लेकिन जब उसकी बारी आई फिर दरवाजा बंद हो गया। 5 बज गया। उसने कहा कि 3 बजे आऊंगा। तीसरे दिन गया, फिर वही क्रम। सिपाही बड़ी बारीकी से देख रहा था राजा साहब का। उसने राजा साहब से कहा कि साहब एक व्यक्ति आता है, 3 दिनों से आता है, रोज आता है, रोज खड़ा होता है, कुछ नहीं लेके जाता। राजा साहब ने बुलाया, उन्होंने पूछा कि ये क्यों हरकत कर रहे हो, रोज आते तो हो लेकिन खजाने से कुछ ले नहीं जाते, तुम ये क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि साहब जो आप कर रहे हो वही तो मैं भी कर रहा हूं महाराज। राजा साहब ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? मैं तो हीरे मोती जवाहरात रुपए संपत्ति धन संपत्ति सब बांट रहा हूं, लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहा हूं, तुम क्या दे रहे हो? उसने कहा कि साहब जो आपके पास है वो आप बांट रहे हैं, जो मेरे पास है मैं वो बांट रहा हूं। आपके पास धन संपत्ति दौलत है, आप बांट रहे हैं, मेरे पास समय है, मेरी बारी है, जरूरतमंदों को मैं अपनी बारी दे रहा हूं, मैं अपना समय दे रहा हूं। अगर हमारे किसी शब्द से किसी व्यक्ति के जीवन में कोई परिवर्तन आता है, सफल हो जाता है। अगर आपके किसी के पीठ पर हाथ रख करके शाबाशी दे देने से उसके जीवन में खुशहाली आती है और उसका अंतर्मन जागृत हो जाता है, उसका हौसला बढ़ जाता है, उसके अंदर खेल के प्रति मोहब्बत पैदा हो जाती है, तो मुझे लगता है कि वही सफल हो जाता है। आपके इस आयोजन से इस ग्राम सभा का कोई एक बच्चा, कोई एक लड़का, इनमें से कोई एक गरीब मजदूर का बेटा अगर क्रिकेट के प्रति मोहब्बत जागृत हो जाती है और इसी ग्राउंड से खेलते हुए स्टेट लेवल पर जाकर के खेल का प्रदर्शन करता है, तो आप समझिए कि आपके खेल का आयोजन पूरी तरह से सफल हो गया साहब। हमारा एक तो साहब इस खेल को छोटा मत समझिए, आपके अंदर परिवर्तन आ सकता है और हम लोग भी उसी क्रम को जारी रखे हुए हैं। हमारी भी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को मोटिवेट किया जाए, अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित किया जाए। क्षेत्र कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। सूरज बाबू, केन्या का एक वाक्य मुझे याद आ रहा है, मैं जिक्र कर देना चाहता हूं आप सभी के बीच में कि इन चीजों का कितना मोटिवेशन होता है, इन चीजों का कितना प्रभाव बच्चों के जहन पर पड़ता है, विचारों का, आपकी सोच का, आपके मोटिवेशन का, आपकी प्रेरणा का और आपके द्वारा दिए गए जुनून और हौसला का। केन्या में एक व्यक्ति बहुत परेशान था, उसके आसपास बड़ी परेशानियां थी, बड़ा समस्या में पड़ा हुआ था। फिर एक दिन उसके मन में विचार आया कि मैं आत्महत्या करूंगा, सुसाइड करूंगा। फिर वो सोचने लगा कि जब मैं सुसाइड करने जा ही रहा हूं तो मैं अकेले क्यों मरूं, 2-4 लोगों को तैयार करता हूं मरने के लिए। तो उसने समाचार पत्र में इश्तिहार निकलवाया, जो अपनी परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं वो फला दिन को फला जगह पर इकट्ठे हो जाएं। भाई समस्या तो हर किसी के जीवन में है, किसी के पास छोटा समस्या है, किसी के कोई बड़ा समस्या से जूझ रहा है। अलीम भाई, अब किसी से पूछा जाए आपके पास कोई समस्या हो, कितना हो बड़ा संपत्ति वाला हो, कि कितना हो बड़ा धनवान हो, पूंजीपति हो, उससे पूछिए कि साहब आपके जीवन में कोई समस्या है, वो ये नहीं कहेगा कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, वो जरूर 2-4 टोकी ना देगा। देखते देखते अगले दिन 2000 लोग उस जगह पर इकट्ठे हो गए, 2000 लोग, और 5 घंटा दुखों से मुक्ति पर उसने भाषण दिया, मोटिवेट किया कि कैसे इस दुखों से क्या क्या हमारी समस्याएं, हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। 5 घंटे में 2000 लोगों को मरने के लिए तैयार कर दिया। और अंतिम लाइन कहा उसने कि अगर आप दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो आपके आसपास सारे सीट के नीचे साइनाइड की गोली रखी हुई है, आप उठा करके खा लीजिए। मित्रों, उस व्यक्ति के जुबान में इतनी ताकत थी कि वो अकेले मरने गया था और अपने विचारों के ताकत से 2000 लोगों को मरने के लिए तैयार कर लिया, और विद इन 2 मिनट में सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, वो साइनाइड की गोली उठा करके जीप पर रख लिया। 2000 लोग पूरे विश्व में सबसे बड़ा सुसाइड अटेम्प्ट केन्या में हुआ, जिस व्यक्ति ने अपने बातों के दम पर 2000 लोगों को मरने के लिए तैयार कर लिया।
तब लोग मुझसे कहते हैं कि उदय जी आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं, आप लोगों को जागृत करते हैं, आप लोगों को प्रेरित करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके इस प्रेरणा से, आपके इस मोटिवेशन से, आपके इस विचार से किसी में परिवर्तन आने वाला है? तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि केन्या का एक व्यक्ति जो मरने के लिए तैयार था, 2000 लोगों को अपने विचारों से मरने के लिए तैयार कर सकता है, तो मुझे विश्वास है कि मैं 200 लोगों को जीने के लिए जरूर तैयार कर लूंगा, उनको जरूर प्रेरित कर दूंगा, उनके अंदर वो ताकत, वो जज्बा, वो जुनून पैदा कर दूंगा जिसके लिए उन्हें लगेगा कि मैं अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकता हूं। उसके जीवन की परेशानियां उसे तोड़ नहीं पाएंगी, उसे पीछे नहीं कर पाएंगी, उसे रोक नहीं पाएंगी। वो अपना रास्ता बनाएगा और मंजिलों तक जाएगा, ये मुझे भरोसा है, ये मेरी उम्मीद बोलती है। उम्मीदों के कश्ती को डुबोया नहीं करते, उम्मीदों के कश्ती को डुबोया नहीं करते, साहिल अगर दूर हो तो रोया नहीं करते, और जिस व्यक्ति में जज्बा है जीने की, वो कभी भी अपने मंजिल को खोया नहीं करते, वो कभी भी अपनी मंजिल को खोया नहीं करते। आपके अंदर वो प्रतिभा है, आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर हौसला है कि आप इसी ग्राउंड से, इसी खेत से निकल के आएंगे, और एक दिन समय आएगा कि हमारे कानों में ये खबर आएगी कि गौतमा का एक 5 साल का लड़का, गौतमा का एक 10 साल का लड़का, गौतमा का एक 20 साल का लड़का किसी स्टेडियम में खेलता हुआ नजर आ रहा है, किसी क्रिकेट एकेडमी में खेलता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इन ग्राम सभा गौतमा के नौजवानों द्वारा कराए गए इस क्रिकेट प्रतियोगिता का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा।